हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट भाई। मेरा नाम अदिति है, अदिति देसाई। मंजी ना चाहिए। जो आदमी मुझे काम के लालच में यहाँ लाया, उसके इरादे गलत निकले। जिस दिन उसकी बुरी नजर मुझ पे पड़ी, मैं वहां से भाग निकली, लेकिन मेरा पासपोर्ट वहीं पे रह गया। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मेरी दोस्त शीतल मिल गई, जो एक डांस क्लब में काम कर रही थी। उसने मुझे उसी डांस क्लब में काम दिलवाया और वहां नाचकर मैंने अपना गुजारा कर लिया। तब एक दिन वहां पुलिस पहुंच गई और इससे पहले कि वो मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगे और कुछ सवाल पूछने लगे, मेरे डर के मारे वहां से भाग गई। लेकिन पुलिस ने मेरा पीछा किया। उसी वक्त एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। जिस आदमी ने मुझे पुलिस से बचाया वही विक्रम चौहान था। क्या नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों तक मेरी पत्नी बनने का नाटक करो, और तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। घबराओ मत, मैं तुम्हें छूंगा नहीं, और मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें एक नया पासपोर्ट और 25 लाख रुपए दे दूंगा, जिससे तुम खुशी खुशी इंडिया जा सकती हो। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? फिर तुम्हें पुलिस से भी कोई नहीं बचा सकता है। कोई? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा मुझे अपना पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी अपने माँ बाप के पास। आप स्टोरी समझना होगी। और मैंने उसे हाँ कर दी। उस रात जब मैं तुमसे मिली तब विक्रम भी वहां मौजूद था। हम दोनों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके सामने मैं खुदकुशी का नाटक करके ये साबित कर लूं कि मैं, यानी कि विक्रम की बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उससे पहले तुम्हारी गाड़ी वहां पहुंची। जब डॉक्टर आए तो मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। और फिर तुमने मुझे अपने नाटक में काम करने के लिए पूछा। मैंने तुम्हें अपना नाम मुन्नी बताया और कुछ झूठ मूठ की कहानी सुना दी। उस रात जब बाबला ने किसी को मेरे साथ बात करते हुए सुना, वो विक्रम ही था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम लोगों के सामने ऐसी हरकतें करूं जिससे ये लगे कि मुझ में सुसाइडल टेंडेंसीज है, ताकि तुम्हारी गवाही के द्वारा डॉक्टर के सामने ये साबित हो जाए कि मैं पागल हूं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ प्लान के मुताबिक ही था। मैं वादा करती हूँ कि मैं मर जाऊंगी। ओ यार, काम पूरा हो गया, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये रहे बाकी के पैसे। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। गुड लक। थैंक यू। जब मैं वहां से निकली तो मुझे याद आया कि मैं अपना पासपोर्ट अंदर ही छोड़ आई थी। मैं उसे लेने वापस गई तो मैंने देखा कि विक्रम चौहान एक लड़की को घर के अंदर ले जा रहा था जो बिल्कुल होश में नहीं थी, और वो और कोई नहीं, उसकी असली पत्नी निशा चौहान ही थी। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगी। साली, तू रोकेगी मुझे? मेरी परसों की मेहनत पर पानी फेरेगी? हाँ? मेरा प्लान चौपट करेगी? निशा, निशा, निशा तुम्हें मार डालेगा। निशा, भाग जाओ। निशा, भागो। ये तुम्हें मार डालेगा। निशा, दरवाजा बंद करो। विक्रम, छोड़ो मुझे। चल। निशा, दरवाजा बंद ओ यार, करो। लड़की विक्रम, छोड़ो मुझे। निशा, भाग जाओ। पहले उसे जिंदा जलाऊंगा, बाद में तेरी बारी। निशा, दरवाजा खोलो। निशा, निशा, दरवाजा खोलो। निशा, सुनो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं। निशा,
बार सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई। देखो, अगर मैं मान भी लूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन तुमने विक्रम को क्यों मारा? बंटी, मैंने विक्रम को नहीं मारा। बंटी, छोड़ना नहीं। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं इसको पकड़ने के लिए। ये क्या किया तुमने? बंटी, बंटी, वो मुझे मार डालेगा। देखो, नहीं मारेगा, वो तेरी आरती उतारेगा। अरे पापा आ रहे, पापी। बकवास बंद करो। तुम लोगों ने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसी ने विक्रम का खून किया है। वो सारे आ गए। अरे तनेजा साहब कहाँ ले आए? अबे चुप, ये साला मेरी टांगे तोड़ने के लिए इंडिया से गुंडे लेके आया है। या तो मेरे अस्पताल का खर्चा चुकता कर, या फिर उस गुंडे को मेरे सामने पेश कर। पहचानना क्या है? छठी मंजिल में अकेला हूँ, आओ ना। कहाँ? ये है शेर खान। ऊपर चल। कहाँ ले जा रहा भाई? मेरी टांगे। उस दिन जब मैं तुम लोगों से मिलने थिएटर आई थी, तब विक्रम भी वहां मौजूद था। निशा की मौत की तुम इकलौती गवाह हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं देख सकता। विक्रम! उसने विक्रम पे गोली चलाई और वो जख्मी हालत में भागते हुए आप लोगों के पास आ पहुंचा। मैं उस खून की अकेली गवाह थी। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसने ये भी पता कर लिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आ सकती थी मदद मांगने। उसने तुम्हें भी खून के इल्जाम में फंसा लिया था। तब मैंने अपनी दोस्त शीतल की मदद ली टिकट खरीदने के लिए, इससे पहले कि वो मुझे जान से मार दे मैं इंडिया वापस चली जाऊं। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पुलिस कमिश्नर विक्रम चौहान का खून क्यों करेगा? बच्चे, ये मैं भी नहीं जानती क्यों। मैं बताता हूं। क्योंकि निशा मेरी इकलौती बहन थी। माँ बाप के मरने के बाद मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। उस लड़के का नाम था विक्रम चौहान। मैंने कभी अपनी बहन की बात नहीं करी और मैंने उनकी शादी करा दी। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बहन की दिमागी हालत बिगड़ने लगी, तो फिर लो जी भाई, हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि ये पीछे एक स्टोरी चल क्या रही है, लेकिन फाइनली वो चीज़ का तो पता चला कि ये सिस्टम क्या इनका था, किसने किसको मारा और क्या एक मुद्दा था। लेकिन ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आई हैं जब लड़की ने सारी स्टोरी बता दी है पीछे वाली। भाई इसने जो मारा है ना पुलिस वाले ने विक्रम को, विक्रम चौहान को, वो भाई उसने अपनी बहन के लिए मारा है। उसने भाई उसकी बहन को जिंदा जला दिया, तो भाई उसने अच्छा किया मार के उसको। पर यार ये गलत किया जो भाई उसने इन पे इल्जाम लगा दिया था ना। अब किसी को तो शायद ये उसके साथ चले जाते, वो किसी ना किसी तरह इनको बचा लेता। लेकिन ये भाई वो खुफिया पुलिस का काम जब महंगा है तब से ये ऐसे फरार है और वो इनके पीछे पीछे हैं। दूसरी तरफ राजपाल है, वो अपने सारे गुंडे लेकर और इनको जो यहाँ लेके आने वाला है उसको भी पकड़ कर इंडिया उसकी भाई उसने टाई से पकड़ा हुआ है कि इधर आए ना, या अपना अस्पताल का बिल पे करें या उनके अपना जो है ना अक्षय और दूसरा अक्षय कुमार और गोविंदा उनको हमारी मुलाकात करवाइए, मिलवाएं।
भाई वो अब देखो, अब सभी जो सारा गैंग है ना इधर इकट्ठे हो गए हैं। अब देखे आगे क्या होता है क्या। पानी में मिला दे टैंक। नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन ये कि भाई लग रहा है कि बाकी वो सारे जो है ना वो इधर पहुंच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो उसकी टांगे अभी भी टूटी है, लेकिन वो जो ड्रामे करवाता था उसको पकड़ा के इंडिया से गुंडे मंगवाए मेरी टांगे तोड़वाने के लिए, तुड़वाने के लिए। लेकिन यार वाकई पीछे बहुत कंफ्यूजन थी कि ये क्यों, ये क्या सीन जो है ना वो चल रहा है। लेकिन आप समझ आए कि वो छोटी छोटी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारा मामला एक खराब हुआ। और दरमियान में जो सबसे बड़ा एक खतरनाक बंदा था ना वो विक्रम चौहान था, जो कि एक पैसे के लालच में जो है ना ये जो कमिश्नर है उसकी सिस्टर को उसने मारा या इस तरह करके वो इस लालच में था। लेकिन अब लड़की ने स्टोरी सारी बता दी है, अब देखो आगे भी क्या। हाँ अब तो बदला लेने का टाइम है। लेकिन शेर खां भाई जो हम कंफ्यूज थे ना वो एक अरबी निकला है और वो वेट कर रहा है, फाइनल डील इधर होने जा रही है। अब हम सामने बैठेंगे, वो भी ऊपर भाग के आया, पता नहीं वो किधर गायब हो गया। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।